फिर स्टार्ट हो। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग सेट एग्जाम के बाद आज काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो सेट एग्जाम आपका बढ़िया गया, आप सभी बता रहे हो, काफी अच्छे अच्छे नंबर मुझे दिख रहे थे। किसी के 19 आ रहे हैं, किसी के 18 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने एग्जाम दिया। और एग्जाम के पहले हम लोग रिविजन कर रहे थे एग्जाम का, और उसके भी पहले हम लोग एपी पढ़ रहे थे। तो आज क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग अपना एपी यानी समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 5 है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, तो एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आपको आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट सभी बच्चे पुराने हो, सभी को पता है, फिर भी एक बार जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं जिसके 4 ऑप्शन दिखे ABCD, उसका आंसर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा 3 डॉट पर। इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव वाले पर क्लिक करने के बाद ये चौथा इंटरफेस खुलकर आता है। इस चौथे इंटरफेस में आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब यहाँ पर मेरा आंसर अगर बी है तो मैं बी करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, आंसर करने के पहले अपने कॉपी पर सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद अपने कॉपी में लिख लेना कि मेरा आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद बी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोट कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना नहीं भूलना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर ही रहे हो। आई होप कि सारे बच्चे आंसर करेंगे। सही आंसर करने का ट्राई करिएगा, कुछ गलती होगा तो पूछ लीजिएगा, डिस्कशन करेंगे जो भी आपका डाउट रहता है। अभी आते हैं कि एग्जाम के पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो एग्जाम के पहले एक टॉपिक था आपका परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। नाम से क्लियर है, परिमित मतलब निश्चित। तो ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, या हम कह सकते हैं जिसका हमें अंतिम पद पता हो, उसको हम परिमित कहेंगे। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो पदों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित में क्या होती है, अपरिमित है तो अनिश्चित रहेगी। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर इसमें पदों की संख्या क्या रहेगी, अनिश्चित रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो निश्चित वाले में जिसमें पदों की संख्या निश्चित रहेगी, वो एपी कुछ ऐसा दिखेगा, 2 3 4 5 ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर 6 पे खत्म कर दिया, लास्ट में कोई डॉट नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर पदों की संख्या कितनी है, टोटल 6 पद हो गए, 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितने पद हो गए, 5 पद हो गए, एक नहीं लिखा ना, 2 3 4 5 6। तो इसको कहेंगे सर अंतिम पद 6, तो ये निश्चित हो गया। अनिश्चित रहेगा तो कुछ ऐसा, यही वाले एपी को लिखे 2 3 4 5 6, इसके बाद डॉट लगा दो। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसके पदों की संख्या सर इनफाइनाइट तक है, अनिश्चित है, लास्ट टर्म में मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, इसके पदों की संख्या मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यही है निश्चित और अनिश्चित एपी। ठीक, यह आसान सा टॉपिक था, बस देख के आपको समझ में आ जाता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक किसी एपी का, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पद को, और सारवंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है डी क्या है, हमारा सारवंतर है, मतलब जो हर एक दो पदों के बीच का अंतर। और ए क्या है हमारा, पहला पद या फिर प्रथम पद। ठीक है, अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप क्या लिख सकते हो, इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हो। व्यापक रूप कैसे लिखते हो, पहला पद आप लिखोगे सर ए, दूसरा पद कैसे मिलेगा, ए में कॉमन डिफरेंस या सर्वंतर जोड़ देंगे ए प्लस डी, तीसरा पद क्या मिलेगा सर, ए प्लस 2 बार डी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 2 डी, अब आ जाएगा ए प्लस 3 डी, उसके बाद आ जाएगा ए प्लस 4 डी। तो इस तरीके से आप लिखते चलते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एनवा पद, जैसे कि मान लो अगर मैं कोई भी एनवा पद लिख रहा हूँ तो उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्या है, पहला पद, तो इसको आप लिखते हो A1। ये क्या हमारा दूसरा पद, तो इसको कहेंगे सर A2। ये तीसरा पद, तो इसको लिख देंगे A3। और यहाँ से आप कह दोगे सर ये A4, और ये हमारा A5। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो A1 A2 A3 A4 A5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से नंबर का टर्म्स की बातें कर रहे हो। A2 मतलब दूसरा पद, अगर मैं लिख रहा हूँ A100 मतलब आपसे बोला जा रहा है 100वां पद। ठीक है, 100वां पद लिखने का तरीका है। तो अगला जो टॉपिक आपको सिखाया था इसी से रिलेटेड था कि अगला टॉपिक में आप एनवा पद निकालते कैसे हो। जैसे ये टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो इसका एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला यहीं से डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है A1 बराबर, पहला पद तो ए लिखा है, लेकिन मैं दूसरा पद में लिख रहा हूँ A2 बराबर ए प्लस डी।
तीसरा पद में क्या लिख रहा हूँ, तीसरा पद में लिख रहा हूँ a प्लस 2d। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपने अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। ये देखो चौथा पद है तो यहाँ पर आपने 3 लिखा है, यहाँ आपका पांचवा पद है तो यहाँ पर आपने 4 बार डी को ऐड किया है, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर से कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, अगर मैं a5 बोल रहा हूँ तो आपने लिखा a प्लस 4d, 5 में से एक कम किया। अगर मैं a20 बोल दूं तो आप बोलोगे सर a प्लस, मुझे बताओ कितना लिखोगे यहाँ पर, 19। 19, 20 में से एक कम कर देंगे तो a प्लस 19d, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है सर यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 20वां पद तो यहाँ पर 19d, 19वां डी को जोड़ेंगे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ an मतलब nवां पद, इसके लिए एक फॉर्मूला याद था आपका a प्लस n माइनस 1d। मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका अगर n है तो आपने एक n में से घटा दिया, n माइनस 1 कर दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था आपका nवां पद का, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें काफी चीज डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन किया था कि nवां पद लिखने का तरीका क्या होता है, an, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इतना तक क्लियर है, सभी को याद आया। यहां तक बस एक रिवीजन हुआ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसको लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिएगा कि कभी अगर मुझे ऐसा लिखना हो कि a15 कितना होगा, आप मुझे बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, a प्लस 14d, 14d, ठीक है, एक कम कर देंगे। अगर मुझे लिखना हो a प्लस a20, ठीक है, बोलोगे सर a प्लस 19d, ठीक है, बस इतना ध्यान रखेगा, 20 में से एक कम कर दिया। अगर मुझे लिखना है a 1000, हजारवां पद, ठीक है, तो बोलेंगे सर a प्लस 999d, ठीक है, 999d, एक कम कर दिया। समझ में आ रहा है। अगर मैं लिख रहा हूँ a 70, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, a प्लस कितना, 70 से एक कम 69d, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मुझे बताओ, अगर मुझे कभी ऐसा जरूरत पड़ गया कि मुझे लिखना है a 27, मुझे बताओ a प्लस कितना लिखोगे यहाँ पर, 26। आपको पता है कि सर 27 है, एक कम कर देंगे, ठीक है, तो आपको बस 26d लगा देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका काफी काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने याद कर लिया, और इसको डायरेक्ट भी लिखने का ट्राई करेंगे। कई बार अगर डाउट होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, मतलब समझा दूंगा, लेकिन अगर डायरेक्ट लिख सको तो बढ़िया है, ठीक है। a प्लस 26d। अब क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए थे, और ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, लेकिन फिर से यहीं से पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहां पर एंड किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, बिना पढ़ाए हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। एक समांतर 47 आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करिए। देखिए, यहां पर आपको क्या क्या चीज मोटा मोटी ध्यान रखना है, जहां पर कई बार आप नहीं ध्यान देते। क्वेश्चन में बहुत क्लियर है कि समांतर श्रेणी दे रखा है, ये समांतर श्रेणी है, तो आप चेक मत करिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये तो क्लियर है ना, दिया गया है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी है। अब बस यहां पर बोलिए, अगर ये समांतर श्रेणी में है सर, तो इसमें प्रथम पद कुछ होगा, पहला पद को आप क्या बोलोगे, सर ए। पहला पद कितना है, अब आप यहां पर मत लिखिएगा पहला पद प्रथम पद, नहीं, ए लिखने का मतलब है प्रथम पद, ठीक है, सभी जानते हैं, ठीक है, तो बस ए लिखिएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है, पहला पद आपको दिख रहा है 2। उसके बाद मुझे बताइए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सारवंतर कितना आ जाएगा, 5, दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा सर 7 में से 2 घटाकर मुझे दिख रहा है डी का वैल्यू 5। तो मुझे डी दिख गया 5, सारवंतर दिख गया 5। अब बताना नहीं है कि ए क्या है डी क्या है, आपको कोई भी समझ जाएगा कि ए क्या है डी क्या है। अब यहाँ पर आप बस लिखेगा 10वां पद, तो 10वां पद को हम कैसे लिखेंगे, 10वां पद आप लिख सकते हो सर, इस वाले को लिखने का एक तरीका होता है A10, ठीक है, A10 लिखने का मतलब क्या हुआ, 10वां पद। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1d गुणा d, n 9d, डायरेक्ट लिख दो, 10 में से घटा दो, ठीक है, 9d, ये तो प्रैक्टिस करवा रहा था। तो 10 है तो 9d लिख देंगे। फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो यही फॉर्मूला यूज किया है, A10 में हमने क्या किया, a प्लस 10 माइनस 1 किया, ठीक है। तो इतना लिखने की कोई नीड है नहीं, इसको मैं काट दे रहा हूँ लिख के, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि आप इतना लिखते रहिए, a प्लस 10 माइनस 1, आपको पता है a प्लस 9d ही आएगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, एक कम रहता है।
अब ए का वैल्यू आपको पता है कि 2 है हमारा, ठीक है, ए का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया, प्लस 9, 9d कहने का मतलब क्या हुआ, 9d कहने का मतलब 9 इंटू डी, ठीक है, तो 9 गुना डी, डी का वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखो कुछ गलती जो करते हो आप लोग कि 2 और 9 को जोड़ देते हो, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, 9 2 को जोड़ेंगे 11 गुना 5 और ये 55 कर देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया आपको पता है, बॉडमास का नियम आपने फॉलो नहीं किया। बॉडमास में कहता है कि अगर गुना है और जोड़ है तो पहले गुना करेंगे बाद में जोड़ करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है पहले गुना करना होगा आपको, तो 2 प्लस 5 नमा 45, ठीक है, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक मत करिएगा, ये सारी चीज कि पहले जोड़ दिया गुना बाद में किया, तो ये सारी चीजें आपका आंसर गलत होता है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 47। तो हम क्या बोलेंगे, 10वां पद जो होगा, आप चाहो तो अपने एग्जाम में फाइनली कहीं भी लिख देना नीचे में A10 बराबर 47, ठीक है, ये मेरा आंसर है। क्लियर, इतना क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ। 5 सर नोट कर। ठीक है, 3 2 1 चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया समांतर श्रेणी 3 9 15 का 12वां पद ज्ञात करिए। चलो करो आप लोग और आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताइए। दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, चेक करने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर बोल दिया गया कि समांतर श्रेणी है, बस ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए और 12वां पद ज्ञात करिए। 12वां पद देखो क्या आएगा, आंसर चैट सेक्शन में आना चाहिए। तो आंसर आ रहे हैं 69। तो पहला आंसर जो मुझे दिख रहा है वो 69 दिख रहा है, ठीक है सभी का। अभी तक 69 के अलावा किसी का कुछ और नहीं आया है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 69 सही होना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। देखो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर पहला पद क्या है, इस एपी को देखा तो मुझे दिख रहा है पहला पद 3 दिख रहा है सर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहला पद ए बराबर 3, पहले पद को ही ए लिखते हैं। मुझे आप लोग बताओ डी का वैल्यू कितना है, 6। तो आपको पता है सेकंड दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटाएंगे, इतना कर देना एग्जाम में, 6 में से 3 घटाओगे, सॉरी 9 में से 3 घटाओगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 9 में से 3 घटाया तो 6 मिल गया, तो मतलब कह सकते हैं डी जो आया मेरा वो 6 आया। दो चीज निकाल लिया, ए और डी। अगर ए और डी निकाल लिया तो आपको पता है अब हमारे पास 12वां पद निकालना है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, कुछ ऐसे n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको निकालना है A12। तो A12 निकालने का मतलब A प्लस, मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 11D। 11D। तो आपको पता है यहाँ पर अगर 12 है तो सर यहाँ पर 11 लिख देंगे, डायरेक्ट कर देना, यहाँ पर लिखने की नीड नहीं है कि 12 माइनस 1, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दोगे 11D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी कोई नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ से आप बस सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 3 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया 3 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडमास का नियम बताता है कि पहले आपको गुना करना पड़ेगा, तो 11 को मैं 6 से गुना करूंगा, जोड़ूंगा बाद में, ठीक है। तो 3 प्लस 11 गुना 6 66, 66 में 3 जोड़ा 69 हमारा आंसर, ठीक है। तो हम कहेंगे सर A12 जो आएगा वो 69 आएगा। समझ में आया? ऐसे आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कर लिए थे, बढ़िया। जिन बच्चों का नहीं हुआ था उनको समझ में आ गया ना, कर क्या रहे हैं, बस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ध्यान कहाँ पर रखना है, ओनली कैलकुलेशन, ठीक है, बस, और फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला, ठीक है, दोनों ही चीजें। चलिए तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला टाइप में आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर भिन्न रहे आपके पास। तो यहाँ पर बोला गया है इस समांतर श्रेणी का 11वां पद बताइए। अब 11वां पद बोले 20वां पद बोले वो तो निकाल देंगे, अब मुझे बस ए चाहिए और डी चाहिए, है ना। आपको पद निकालने के लिए क्या चाहिए, दो चीज, ए और डी। अगर ये दो चीज पता है सर हम निकाल देंगे। तो ए तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है बताओ, -3। -3। तो आपको सर पहला वाला पद तो ऐसे ही दिख जाता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पहला पद तो -3 दिख ही रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर ए का वैल्यू हमने लिखा -3, पहला पद -3। अगर मैं बोलूँ डी का वैल्यू, अब डी का वैल्यू थोड़ा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन की चीज है।
तो यहाँ पर सेकंड वाले में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले में से दूसरे को मत घटा देना, सेकंड में से पहले पद, दूसरे में से पहला पद। तो -1/2 दूसरा पद है, इसमें से मैंने घटाया -3। मैंने सही किया है क्या, बताओ, मैंने सही किया है गलत किया? जिनको लगता है सही वाई लिख दो, जिनको लगता है गलत वो एन लिख दो, जो आपको लगता है। सर माइनस माइनस तो प्लस होता है। नाइस, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सर गलत कर दिया आपने, वही मैं चेक कर रहा था कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे मत कर देना जो मैंने किया था अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड पद है सर माइनस का 1/2, दूसरा पद है माइनस का 1/2, पहला पद क्या है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर माइनस का 3। अब -1/2 में से माइनस का 3 घटाना है हमें, तो आपको सर -1/2 यहाँ लिखा, -3 लिखा, इनको घटाना है तो इसमें पीछे माइनस भी लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, -1/2 में से -3 को घटाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद के स्टेप्स में क्या बोलेंगे, इतना समझ में आ गया ना क्या किया यहाँ पर? यस सर। -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या है, 3/1 है, तो 2 और 1 कैल्सियम 2 आएगा, यहाँ पर -1 प्लस का 3 कुछ प्लस का 6। तो यहाँ पर आपको हो गए, फिर इसको 1 को 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5/2। ये क्लियर है, 6 में से 1 घटाया 5 आ गया। ये कैलकुलेशन समझ में आया सभी को? यस सर। चलो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, -1/2 प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ था, तो इसको मैंने लिखा -1/2 प्लस 3/1। अब यहाँ पर मैंने देखा 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पर क्या किया, 2 है, तो आपको 1 × x माइनस का 1 आएगा, 2 को 3 से गुना किया तो प्लस का 6 आएगा। 6 में से अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नंबर आपको दिख रहा है एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर घटा करके आएगा। और यहाँ पर घटा करके तो 5 बोल दिया, लेकिन साइन सर बड़े वाला नंबर का आएगा, तो 6 के आगे बड़ा नंबर है प्लस, तो आपको आंसर 5/2 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सार्वंतर कितना आया, 5/2 आया, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला सर ए का वैल्यू -3 है और डी का वैल्यू 5/2 है, तो मुझसे निकालना है 11वां पद। तो आपको सर ए एन का वैल्यू कितना होता है, ए एन बराबर a + n-1d, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बार बार, ठीक है। तो A11 कितना हो जाएगा, मुझे बताओ, a प्लस कितना 10d, ठीक है, 10 × d। तो यहाँ पर बोलेंगे सर a का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस 10 का वैल्यू तो 10 ही रहेगा, गुना d का वैल्यू कितना है 5/2 है। पहले गुना करेंगे फिर जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करोगे तो आपको पता है सर 10 को अगर मैं 5/2 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा, 2 पंजे 10 कट जाएगा और 5 पंजे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 25, ठीक है। तो कहेंगे सर ये -3 प्लस का 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 5 को 5 से गुना करेंगे 25। अब एक नंबर आपका दिख रहा है माइनस का, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो आंसर आपका घटा करके मिलेगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो 25 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, ठीक है। और 22 में प्लस का साइन आएगा, तो काफी सारे बच्चे का आंसर आ रहा था आपका 22, और ये प्लस का 22 रहेगा तो आंसर 22 ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 22। क्लियर हुआ ये, बताओ। यस सर। इसमें कहीं पर भी कैलकुलेशन में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है तो वाई लिख के बताइएगा सभी बच्चे, और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, अगर इतना क्लियर तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहा है एक डेसिमल वाला, जितना टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए ना, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। इसी टाइप में से कुछ आएगा आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो समांतर श्रेणी दिया गया है और इसका 14वां पद बोला गया है। चलिए पहले आप ही लोग कर लो, फिर मैं करूंगा, बेटर सीखोगे आप। पहले आप करो, पहला पद आपको दिख रहा है 0.6, डी निकालिए और 14वां पद बताइए। फॉर्मूला कैलकुलेशन दो चीज है, ठीक है, करो। तो दशमलव वाला क्वेश्चन है, डेसिमल है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है, इसका 14वां पद बताइए। और ये मेंशन है कि समांतर श्रेणी है हमारा, ठीक है, तो चेक करने के भी नीड नहीं है हमें। 14.9, एक बच्चे का आंसर आया है 14.9, मैं लिख देता हूं यहाँ पर
14.9। साहिब का भी आंसर है 14.9। ठीक है, सभी का ये है क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का मुझे आंसर ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर पहला पद क्या है? 0.6। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझसे निकालना चाहिए मुझे डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले में से पहले पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद है हमारा 1.7, पहला पद क्या है हमारा 0.6। तो इसको घटाने के लिए आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 1.7 लिखा, 0.6 लिखा, इसको घटाया। तो 7 में से 6 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 1 में से 0 घटाओगे 1 मिलेगा। तो आपको मिल रहा है डी का वैल्यू 1.1। ठीक है, तो डी का वैल्यू भी आ गया क्या? 1.1। तो डी भी आ गया हमारे पास, तो ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए निकालने के लिए, ए एन चाहिए मुझे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला लिखा, इसमें पुट कर दिया। अब मुझे चाहिए ए 14, 14वां पद। तो ए प्लस 13 डी, 14 में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, 14 में से 1 कम कर दिया, 13 डी या फिर 13 गुना डी। ठीक है, 13 डी लिख दिया। अब यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 0.6 है, बस डेसिमल पर काम करना है, लगा देंगे डेसिमल। 0.6 प्लस 13 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? 1.1। ठीक है, अब यहाँ पर 0.6 तो 0.6 रहेगा, प्लस का साइन प्लस रहेगा। पहले आपको गुना करना होगा, 13 को 1.1 से गुना। तो 13 को अगर मैं 11 से गुना करूं तो 11 से गुना करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 13 क्रॉस करके यहाँ पर 13, तो मिल जाएगा आपको 143। ठीक है, तो आपको पता था 13 को जब मैं 11 से गुना करूंगा तो मिल जाएगा हमारा 143। मैं यहाँ पर 143 ही लिख देता हूँ। उसके बाद सर यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। तो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा? तो एक ही पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना यहाँ पर, एक ही नंबर में। ठीक है, तो आपको सर पॉइंट के बाद एक ही अंक होना चाहिए, मतलब दाएं तरफ से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 14.3 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 0.6 प्लस 14.3, इसको जोड़ने में कोई गलती मत कर देना, इसको मैं जोड़कर आपको बता रहा हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 14.3 और यहाँ पर लिखोगे 0.60। ठीक है, इसको जोड़िए 639, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट ही रहेगा 4 और यौन, तो वो 14.9। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? 14.9। ठीक है, 14.9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो इसमें भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, कभी डेसिमल वाला, कभी फ्रैक्शन वाला, कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक फिर से फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। बोला गया 15वां पद ज्ञात करिए। इसका 15वां पद, अगेन आपको पता है क्या करना है। आपका टाइम शुरू हो चुका है और इसका आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है, तो इसका 15वां पद आप मुझे बता दो। तो ये ऑलमोस्ट आपके सारे टाइप कवर कर चुका है। इसके बाद पोल करेंगे, क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद पोल करेंगे। कितना आ रहा है आंसर इसका? पहला पद तो आपको पता है सर 1/3 है, ये तो पहला पद है आपका। ए का वैल्यू आप लिखोगे सर यहाँ पर कितना? 1/3। डी का वैल्यू निकालिए आप, 19 आ रहा है आंसर। 19 तो हो सकता है, देखते हैं। 19 आ रहा है, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? डी का वैल्यू बोलेंगे सर निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। दूसरे वाला पद, सेकंड वाला टर्म 5/3 में से 1/3 घटाइए। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 5/3 में से कोई भी आप टर्म ले सकते हो, या तो तीसरा में से दूसरा घटाइए, चाहे आप चौथा में से तीसरा घटाइए, तो आपको पता है किसी भी तरीके से डी निकाल सकते हैं। तो 5/3 में से मैं घटा रहा हूँ 1/3। ठीक है, तो नीचे में अगर सेम है आपके, आपको पता सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 बार 3 है, तो 1 बार 3 लिख देंगे। 2 बार 3 लिखेंगे, 1 बार 3 लिखेंगे, और ऊपर वाले हर को घटा देंगे, अंश को घटा देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5 - 1 करेंगे, तो ये कितना मिल रहा है आपका? 4/3।
तो ये क्लियर है कि डी का जो वैल्यू आया वो 4/3 आया। तो 7 अंतर 4/3 और ए का वैल्यू 1/3। अब यहाँ से आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला आपका रेडी है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो हर बार मैंने ये फार्मूला लिखा है, आपको एग्जाम में भी एक बार लिखना होगा, ठीक है, लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आता है। ए एन कहने का मतलब क्या होता है, सर ए 15 निकालना है मुझे, 15वां पद, तो ए 15वां को लिखेंगे ए 15 बराबर ए प्लस 15 माइनस 1, 15 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 14 इंटू डी, 14 इंटू डी या 14 डी, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ए का वैल्यू आप बोलोगे सर 1/3, ए का वैल्यू तो 1/3 है आपका। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 14 की जगह पर 14 लिखा गुना, डी का वैल्यू है आपका 4/3, ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका लिख दिया यहाँ पर 4/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, पहले आपको गुना करना होगा, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर से आप बोलोगे सर 1/3 का तो 1/3 रहेगा, प्लस 14 को 4 से गुना करिए, इस 14 को 4 से गुना करेंगे, 14 चौके 56, ठीक है, तो 14 चौके 56/3। अब यहाँ पर आपको पता है सर नीचे में दोनों के 3 है, दो भिन्न को जोड़ना है और दोनों के नीचे में 3 है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दोनों के नीचे में अगर 3 है तो एक बार 3 लगा देंगे और अंशों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अंश को जोड़ेंगे, तो अंश क्या है आपका 1 + 56, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 56 और यहाँ पर आप बोलोगे सर आ जाएगा 57/3, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर मत कर देना ए 15 बराबर 57/3, मुझे पता है 57 जो है 3 से कट जाएगा, कैसे पता चला, 5 और 7 को जब जोड़ा तो मुझे पता है 7 × 5 = 12 आ रहा है, 12 3 से कट रहा है अगर, तो 57 में कट जाएगा, या फिर मुझे टेबल भी याद है 19 × 57, ठीक है, तो 3 जो है 3 से कट जाएगा, 57 कितने बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा, तो 3 एकम 3 और ये 19 बार में कट जा रहा है, तो हम कहेंगे सर ए 15 का जो वैल्यू आएगा वो 19 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक भिन्न नहीं आ रहा, हो सकता है कि भिन्न आए, हो सकता है कि आपका आंसर कोई फ्रैक्शन आए, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 15वां पद कितना आया, 19 आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर 19 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि बट्टा वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आया एक इंटीजर आया, पूर्ण संख्या है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हमारे पास समांतर श्रेणी है, एक एपी है हमारे पास 10 8 1 से 6 और इसका बोला जा रहा है कि मुझे 20वां पद बताइए, 20वां पद 10 8 6, इसका 20वां पद कितना होगा। प्रथम पद तो आपको दिख रहा है, प्रथम पद तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, पहला पद तो आपका 10 दिख रहा है, बस मुझे बताओ डी का वैल्यू आपने कितना लिया, -2, और यही चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप 2 मत ले लीजिएगा, आपको पता है सर सेकंड में से पहले को घटाते हैं, तो डी निकालने के लिए आप 8 में से 10 को घटाओगे या फिर 6 में से 8 को घटाओगे, तो 8 में से 10 जब घटाओगे तो आपका डी कितना आएगा, आपको पता है सर 10 में से अगर 8 घटाते तब तो 2 आता, लेकिन अगर मैं 8 में से 10 घटा रहा हूँ तो आपका -2 आएगा, साइन बड़े वाला नंबर का लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -2, तो आपको सर डी जो आया वो 2 नहीं आया, -2 आया। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है सर 20वां पद निकालना था, तो A20 निकालना था, A20 कहने का मतलब A + 19D, ठीक है, 19 इंटू डी या 19D। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए वैल्यू, बस ए का वैल्यू आपका 10 है, 10 रख दिया, प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू इस बार -2 है, 2 नहीं रखना है, यहाँ पर 2 लिख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा -2, ठीक है। तो अभी हाँ बोलेंगे सर 10, ये कितना आएगा, जब भी नंबर गुना होते हैं पहले उनके साइन भी गुना कर सकते हो आप, तो यह प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 19 गुना 2 कितना मिलेगा, 19 दूना -38, ठीक है, तो ये 38 आ गया, ठीक है, तो -38 आया। अब 10 में से 38 घटाना है, अब हर बार जोड़ देते हैं यार, लेकिन यहाँ पे डी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो घटाना पड़ेगा, आपको क्या मिलेगा 10 में से 38 घटाना पड़ेगा तो 28 मिलेगा, और साइन बड़े वाला नंबर का रहेगा, तो 38 बड़ा है तो माइनस का है, तो -28 आप लोग जैसा बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक आए हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
तो इन्हीं में से कुछ आएगा, कभी डेसिमल वाला आ सकता है, कभी फ्रैक्शन वाला, कभी नॉर्मल सा, कभी डिक्रीज, कभी यहाँ पर डी का वैल्यू नेगेटिव कर देगा, ठीक है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पोल में, ठीक है, तो सभी बच्चे सॉल्व करिएगा जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे थे, और पोल में सही से आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है आज का? समांतर श्रेणी दिया गया, इसका 20वां पद बताना है आपको। चलो देखिए 20वां पद क्या आएगा। चैट में बंद कर दे रहा हूँ, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से होना चाहिए। श्रेणी या एपी लिखा हुआ है, क्लियर में आंसर ना कि समांतर श्रेणी है, चेक करने की नीड नहीं है हमें। 3, 8, 13, आपको पता है ये 20 का वैल्यू निकालना है आपको। 20वां पद क्या होगा? फॉर्मूला लगाइए, पुट करिए, आ जाएगा। जल्दबाजी में नहीं करना है, बिना सॉल्व किए हुए नहीं करना है, ठीक है। आप सॉल्व करिए तभी आंसर आएगा। ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए, कैलकुलेशन करिए, ठीक है। मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं पूछता हूं जो आपको देख के आंसर पता चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के नहीं बता पाओगे। इवन मुझे भी आंसर नहीं पता है ना, मैं सॉल्व करूंगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो 10 आंसर आ चुके हैं, 12 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। अभी क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, 25 में 13 आंसर आए, 13 में 11 सही। 2 आंसर क्यों गलत हुआ? इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे हो सभी का आंसर सही होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। 10 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। चलिए 30 सेकंड और रुकेंगे, अगर आपको समय ज्यादा चाहिए तो बता देना कि सर और टाइम चाहिए, लेकिन ठीक 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। 25 सेकंड, 25 सेकंड और, बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। स्किप मत करो, जाकर आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 20 सेकंड ना। ठीक है, चलो ठीक है, 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, आंसर करो। अगर टाइम चाहिए तो ऐसे ही बताना है आपको माइक ऑन करके। 21 आंसर आ चुके हैं अभी तक। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड और। अनुज हुआ आपका? अनुज हुआ? बस सर हो ही गया। चल ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड में कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ, और टोटल 24 आंसर आए हैं, 25 आंसर आ चुके हैं, 25 में 17 सही। अब गलत कितने हो गए? 4, 3, 7, 1, 8, 8 आंसर गलत क्यों हो गया, इसको समझते हैं। देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान सा है। यहाँ पर आप अगर देखो इस एपी को, तो आप यहाँ पर समांतर श्रेणी को देख के मुझे पता चल रहा है सर लिखा क्या गया है। समांतर श्रेणी जो देखा गया है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 8, 13, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। इसमें पहला वाला पद क्या है? 3 है, और पहले वाले पद को मैं ए लिखता हूं, तो ए का वैल्यू मुझे 3 पता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सर डी का वैल्यू कितना होता है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो सेकंड वाला टर्म है आपका 8, इसमें से पहला पद 3 को घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाइए, देखिए क्या आ रहा है। तो 8 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा? 8 में से 3 घटाओगे आपको मिल जाएगा 5, ठीक है, 5 मिल गया। अब आपको ए भी पता है और आपको डी भी पता है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 20वां पद।
फॉर्मूला आप लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए माइनस वन डी। यहाँ पर आप लिखोगे ए 20, 20वां पद चाहिए, 20वां पद चाहिए तो ए 20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे सर ए प्लस 20 माइनस वन, तो यहाँ पर एन था तो एन माइनस वन किया, यहाँ पर 20 था तो 20 माइनस वन करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल देंगे सर 19 डी। अब इसमें पुट करिए वैल्यू और आ जाएगा आपका आंसर। तो ए का वैल्यू आपको पता है 3 है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, प्लस 19 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 5 है, तो डी का वैल्यू 5 रखा। अब यहाँ पर बेसिक सा पहाड़े तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, पहाड़े तो आपको याद होना चाहिए। पहले गुना करेंगे, 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे 95 होता है, 95 होता है, ठीक है। तो 90 अगर नहीं याद है तो आप गुना कर लीजिए ना, 19 इंटू 5 कर लीजिए, 45 का 5, 4, 5 एकम 5, 4, ठीक है। तो याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो गुना कर लेंगे, गलती करने से बेटर, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर 3 प्लस 19 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 95 आएगा, और उन 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है। तो 98 आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा कुछ बच्चों का, अभी क्लियर है सभी का, जिनका भी आंसर गलत हुआ समझ में आया, जिनका सही था वेरी गुड, जिन्होंने ट्राई भी किया है वेरी गुड कि आपने आंसर दिया है, लेकिन अगर आंसर गलत हुआ था तो समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अब तो गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर बोला गया 10, 7, 4, इसका 30वां पद क्या होगा, ठीक है, 30वां पद आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ट्राई करिए, देखिए क्या है। चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ, बस वही मैं कह रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। आप अगर कैलकुलेशन ध्यान से कर लोगे ना फिर गलती नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि है क्या, बस फॉर्मूला और कैलकुलेशन, तो ध्यान से बस गुना भाग करिए, जोड़ घटाओ। तो एपी क्या लिखा गया है, 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये नंबर छोटा हो रहा है, 7, 4 और छोटा होते जा रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग एपी मैंने बताया था आपको। तो आपसे पूछा रहा है 30वां पद, ठीक है, तो इसका 30वां पद बताना है आपको। कहने का मतलब ए 30 बताना। तो ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए यहाँ पर और देखिए क्या आएगा। 97 माइनस का 77 माइनस का 87 या फिर 107। अभी तक तो सभी के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। देखो ऐसा मत सोचा करो आप लोग कि अगर कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया तो मुझे भी बहुत जल्दी से आंसर करना है। इसके लिए तो मैं कभी नहीं बोला हूं ना कि जल्दी करना है, सबसे आखिरी में करो लेकिन सही करो, कि अभी आप सीख रहे हो। एग्जाम में आप फास्ट करिएगा, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप एग्जाम में फास्ट कर लोगे, लेकिन अभी तो सीखने का स्टेज है, तो पहले धीरे धीरे करके सीखना है, ट्राई करना है कि सही करें, फिर स्पीड आ जाएगा, ठीक है। 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 आंसर सही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 17 आंसर आ चुके हैं। तो एक एपी देकर मुझसे बोला गया है 30वां पद बताइए। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी लगाओ, ए का मान दिख रहा है, डी का वैल्यू तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, मैंने अभी नहीं बता रहा, सॉल्व करूंगा आपको बता दूंगा। कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। 20 आंसर आ चुका है, 21 आंसर आ चुका है। अभी क्लास में 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, 5 बच्चे और हैं, ओनली 5, ठीक है। चलिए रुकते हैं 30 सेकंड और, 30 सेकंड्स रिमेनिंग, क्योंकि अगर 22 बच्चों ने कर दिया इसका मतलब इतना समय काफी था, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। बस स्किप मत करना, आप ट्राई करो कि इस 30 सेकंड में आप भी आंसर करिए, ठीक है। 20 सेकंड, 20 सेकंड्स और है। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जाइए आंसर कीजिए। 2 बच्चे और हो, ओनली 2, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है। लास्ट 5, 5,
4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ जिसका भी गलत हो गया है, मुझे 7-8 आंसर अभी भी गलत दिख रहे हैं, इसमें क्या डाउट हो रहा है मुझे बताओगे? यहाँ पर कहाँ पर आपका आंसर गलत हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, मुझे बताइएगा क्या गलती आप कर रहे हो। देखो यहाँ पर सीरीज क्या लिखा गया, फिर श्रेणी क्या लिखा हुआ है? आपने बोला 10 से स्टार्ट हो रहा है सर, 10, उसके बाद लिखा गया 7, उसके बाद लिखा गया है 4, और इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ठीक, पहला पद है, आप क्या बोलोगे? सर पहला पद हमारा 10, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है। ठीक है, आपने लिखा ए का वैल्यू 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब डी का वैल्यू निकालते हैं, सारवंतर। तो सारवंतर मतलब डिफरेंस, अंतर। दूसरा में से पहला टर्म को घटाइए, तो दूसरा टर्म है आपका 7, 7 में से आप 10 को घटाइएगा तो 7 में से 10 घटाने पर क्या मिलता है? 7 में से 10 घटाइएगा तो 3 मिलेगा, क्या? नो सर, माइनस का 3 मिलेगा। और ये छोटा सा मिस्टेक आप लोग कर देते हो। तो 10 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो आपको 3 मिलता है, लेकिन 7 में से 10 घटाएंगे, बार बार बोलता हूँ, अगर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाइएगा तो ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सर बड़ा वाला का साइन लगता है तो यहाँ पर 10 बड़ा है ना, 10 के आगे माइनस का साइन है, कहेंगे नेगेटिव आएगा। उससे बेटर क्या है कि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो हम कहेंगे सर ऋणात्मक आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू माइनस का 3 लिख दिया। अब डी आ गया, ए आ गया, तो अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर तीसवां पद निकालना है मुझे। तीसवां पद के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, ये फार्मूला बस लिखने के लिए एक बार लिख देना अपने एग्जाम में। ठीक है, लिखना होता है क्योंकि एक बार आपसे पूछा जाएगा, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ पर उस फार्मूला में मान पुट करिए, आपको निकालना है एन का वैल्यू तीसवां। ठीक है, तीसवां पद। ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 30-1 या 30 से एक कम, तो यहाँ लिखोगे सर 29, 29 डी। ठीक है, ऐसा लिख दोगे सर ए प्लस 29 डी, है कि नहीं? तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना, बस मान पुट करिए, ए का वैल्यू 10 है, यहाँ पर रख दिया 10। ठीक है, प्लस 29 तो 29 ही रहेगा, गुना में क्या आ जाएगा, गुना में माइनस का 3 आएगा इस बार। ठीक है, तो ये माइनस का 3 से गुना होगा। ठीक है, 19 इंटू माइनस का 3। अब यहाँ पर 10 का तो 10 रहेगा, ये देखोगे आप यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक प्लस है और ये माइनस है, तो 19 तिया मत कर देना। ठीक है, 19 को -3 से गुना करना है, यानी कहेंगे सर एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन से गुना होकर के प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 19 को अब 3 से गुना करेंगे। 19 को 3 से गुना करने पर कितना मिलता है? टेबल तो नहीं याद होगा ये वाला, तो मैं गुना करूंगा, 9 या 27 का 7 कैरी 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 87। ठीक है, अब यहाँ पर 87, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, 19 और 3 को गुना करके 87 में 10 को जोड़ करके आपने 97 कर दिया। ठीक है, यही की आंसर है ना, तो जो कि ये गलत है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 10 में से 87 घटाना है। ठीक है, जोड़ना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से 87 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 77, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को कब घटा रहे हैं। सर ये ब्रैकेट के अंदर u माइनस का 1 है? ये वाला, हाँ जी सर। यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूला है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो nth मतलब nवां पद का फॉर्मूला है। ओके सर। क्लियर? आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी सर, मैंने आज ही ज्वाइन करा है, मेरा फोन नहीं था मेरे घर में, आज ही करा है मैंने। ठीक है, ओके, रेगुलर क्लास करो। और ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसमें क्या होता है ना, nवां पद का एक फॉर्मूला है किसी भी एपी का, ए एन, अगर nth टर्म निकाल रहा हूँ तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर मुझे पता करना हो 20वां पद तो ए प्लस 19 डी हो जाएगा, अगर मुझे पता करना हो 31वां पद तो ए प्लस 29 डी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सर ए प्लस 29 डी किया, वहां पर डी का वैल्यू बस नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव था, माइनस का 3 था, तो 19 को -3 से गुना किया तो माइनस का 87 आया, 10 में से 87 घटाया तो माइनस का 77 आंसर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस छोटा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 97। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा और आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि अब आप सभी को क्लियर होगा कि आपका आंसर क्यों गलत हो गया, छोटा सा मिस्टेक क्या था। ठीक है, अब मुझे चलो ये बताओ, जिनका आंसर सही था वो वाई लिख के बताएंगे, जिनको समझ में, जिनका गलत भी था ना और अगर समझ में आ गया अब, तो वाई लिख के बताइए। जिनका गलत भी था और अब समझ में आ गया कि हाँ सर मुझे अब समझ में आ गया, छोटा सा गलती हो गया था, अब मुझे आएगा तो गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तो वाई लिख के बता दीजिए। सभी का वाई हो गया ना? ठीक है, चलिए, तो ये होगा, आप गलती करोगे उससे सीखोगे, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए,
अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इसमें बोला गया -10 -6 -2 2 का 20वां पद बताइए। ठीक है, अगेन टाइम लीजिएगा, इसमें हड़बड़ी मत करिएगा, कैलकुलेशन ही है जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना रहा है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही पुराना सा है, a+n-1d। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का रीजन आपको पता है कि कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से करिए, देखिए क्या है। तो यहाँ पर ना टाइम लीजिए और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, एपी में लिख रहा हूं -10 -6 -2 2। आपसे पूछा जा रहा है 20वां पद, मतलब A20। देखिए, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से करो, तभी आपका आंसर सही होगा। डी निकालने में गलती नहीं करना है। पहला पद तो सभी को दिख रहा होगा, बस कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती नहीं करना है, सारवंतर निकालने में, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत इनिशियल स्टेज में। एपी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, अभी योग के बारे में पढ़ना है, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सारी चीज हमेशा काम आते रहेंगे आप। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट हो रहा है -10 से, श्रेणी स्टार्ट हो रहा है -10 से, उसके बाद -6 हो गया, फिर -2 2, इसका 20वां पद क्या होगा। वैसा तो करेंगे नहीं कि 20 पद लिख के देखेंगे, है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 आंसर आ चुके हैं, 13 आंसर आ चुके हैं, 13 में 10 सही है। अभी तक मुझे 3 आंसर गलत दिख रहे हैं। बाकी बच्चे करिए, स्किप नहीं होना चाहिए। हाँ टाइम लो, अभी टाइम है, आराम से करो। ठीक है, अचानक से पोल नहीं एंड होगा, बिल्कुल आपको बता कर एंड होगा। चौदह आंसर आ चुका है, 14 में 11 सही, 3 गलत। ठीक है, 15 आंसर आ चुका है। 6 बच्चों और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी 4 स्टूडेंट्स और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ओके, अभी रुकेंगे लास्ट 25 सेकेंड। अभी ओनली 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड और 15। अभी ओनली एक बच्चे हो, अगर आपका आंसर आता है मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओनली एक, बाकी सभी ने कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और। हाँ जी, जाइए आंसर कीजिए, बस एक बच्चे के लिए मैं रुका हुआ हूँ। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्या बना रहा है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया था ये सारे ही आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, तो समांतर संधि लिखा गया है, -10 से स्टार्ट हो रहा है। पहला पद -10 है, फिर है -6, फिर है -2, फिर है 2, और आगे इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पद क्या है, तो आप बोलोगे सर पहला पद है -10, और पहले पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए का वैल्यू लिखोगे -10। अब मैं आपसे पूछूं कि सारवंतर कितना है यहाँ पर, तो ये मुझे आप लोग बताइए कि सारवंतर कितना निकाला आप। -4 -4 या फिर 4, 4 या -4। देखो आप बोलो सर सेकंड पद में से पहले पद को घटाइए, तो दूसरा वाला पद है -6। देखो यहाँ पर दूसरा पद है आपका -6, यहाँ लिखा -6। पहला पद क्या है, -10, यहाँ मैंने लिख दिया -10। अब इसको घटाना भी तो है,
तो माइनस का 6 में से आप अगर माइनस का 10 को आप घटाओगे तो बीच में माइनस का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस बन गया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा सर, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कहने का मतलब घटाव होगा और साइन बड़े वाला नंबर का लगेगा। तो यहाँ पर आएगा 4 और चिन्ह जो आएगा बड़ा नंबर का आएगा, यानी 10 का साइन आएगा। तो 10 के आगे कैसा साइन है, प्लस का, तो हम कहेंगे सर डी जो आएगा वो 4 ही आएगा, प्लस का 4। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुक रही है, एक सेकंड वेट करो, एक बार में स्टॉप, अभी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, माइनस का 4 नहीं आकर के 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि 4 कैसे आया, बताओ। सर बड़ा मैं वाला साइन, बताऊं? हाँ जी बताइए। सर वो मतलब हमारे डिजिट के आगे सर जो डिजिट बड़ा होता है ना वही साइन लगता है। हाँ, तो जोड़ घटाव में सिंपली ये कह सकते हैं, जोड़ घटाव में जो बड़ा वाला नंबर आता है उसका साइन लगता है, उसके बाएं तरफ उसके पहले जो नंबर है, तो ये छोटा सा ट्रिक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 10 बड़ा है तो 10 के आगे प्लस का साइन है तो 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 नहीं आएगा। अगर -4 लिखेंगे आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये 4 है। अब डी तो लिख दिया, अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे सर 20वां पद बताना है आपको। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ हर बार के जैसा, a प्लस n-1d, ठीक है, n-1d कर दिया। अब यहाँ पर लिखना है आपको a 20वां पद बताना था, तो a प्लस 20-1 करेंगे, 20-1 करेंगे 19d आ जाएगा, तो a प्लस 19d। अब a और d का वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें कोई चीज है तो नहीं, a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 10 प्लस का 19 इंटू 4, 10 का तो माइनस का 10 माइनस 10 रहा, 19 गुना 4 करेंगे सर, 19 गुना 4 76 बनेगा, ठीक है। अब माइनस का 10 प्लस का 76, आपको पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के केस में घटाव होगा। 76 में से 10 घटाया तो 66 आया, और साइन जो आएगा बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो 66 के आगे प्लस का साइन है तो मेरा आंसर भी प्लस का रहेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो आंसर लिखने में आप लोग प्लस का साइन की कोई नीड है नहीं, मैं हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलो सर 66 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्लियर है कि आंसर बी कैसे आया, बताओ। यस सर। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जिनके बच्चों को जिनका आंसर सही था वो भी वाई लिख के बताइए, और जिनका आंसर गलत भी हो गया था लेकिन अब समझ में आ गया कि हाँ अब मुझे आ गया सर, अब गलती नहीं होगा, तो वाई लिख के बताइए। सर एक चीज पूछ लूं मैं? हाँ पूछिए। सर जैसे कि आपने जौन सा पद निकालने के लिए दिया है, तो आप यहाँ पे ये आपने फॉर्मूला लिखा है an इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट के अंदर n-1 बराबर में d। तो सर ये यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन में a20 लिखा है आपने 20वां पद निकालने के लिए, तो a प्लस का 19 लिखा है, तो सर जौन सा पद निकालने के लिए बोलते हैं उसका एक कम करके लिखना पड़ता है। ये 19 कहाँ से आया सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया ना इसलिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला क्या मैंने बताया, ए एन बराबर a प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझिए, यहाँ पर n है और यहाँ पर क्या है, n-1 है, तो n-1 कहने का मतलब क्या हुआ, n से एक कम, ठीक है, कह सकते हैं ना n और n-1 में क्या रिलेशन है, n से एक कम, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताओ। हाँ जी सर। है ना, n में से एक घटाया तो एक कम हो गया। तो अगर मुझसे बोला जाए, इसको समझ लिया ऐसे, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे निकालना है a 20, तो आपको सर 20 से एक कम, तो 20 से एक कम 19 आ जाएगा, तो आपको सर a प्लस 19d, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 100वां पद बताइए, तो a प्लस, देखो होता क्या है, वो होता है 100-1d, लेकिन मैंने क्या बोला ना, इतना बार बार मत लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लिखोगे a 100 लिखना है, तो इस वाले स्टेप को छोड़ करके मैं सीधे लिखूंगा a प्लस 99d। समझ में आया, समझ में आया? हाँ जी सर समझ गई। चलिए ठीक है, तो अब रेगुलर क्लास करना, और आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो अगला टॉपिक है वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आज के क्लास में कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो। चलिए आज इतना ही रखेंगे, इसी टॉपिक के इसी फॉर्मूला पे बेस्ड और भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, वो अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।